नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और अच्छी रिकवरी कल की भारी बिकवाली के बाद हमें देखने को मिली। हालांकि कल की क्लोजिंग भी उसी ओर इशारा कर रही थी रिकवरी की ओर। कल की क्लोज भी हम वहां से थोड़ा रिकवर होकर ही बंद हुए थे। आज भी रिकवरी देखने को मिल रही है। देखिए निफ्टी 194 अंक, लगभग 0.25% की तेजी के साथ 22,353 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। हालांकि डे हाई से थोड़ा फिसला है, लेकिन इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है कल की बिकवाली से अगर कंपेयर करें तो। बैंक निफ्टी में भी देखिए अच्छी खासी तेजी, 0.1% की तेजी, यहाँ पे भी 50,228 के लेवल पर ये भी कामकाज करता हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, वहां पे भी हरियाली छाई हुई। देखिए मिड कैप 620 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी, 1.5% चढ़कर 49,444 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। डे हाई से थोड़ा थोड़ा सर ही इंडेक्स आप देखिए फिसले हैं। स्मॉल कैप में भी 1.5% की तेजी, 15,306 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। ब्रेथ आपको ठीक नजर आएगी, एक बार ब्रेथ रखते हैं आपके स्क्रीन पर। कैसा मूड माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1990 ऐसे स्टॉक्स है जो फिलहाल चढ़ के कारोबार कर रहे हैं, जिनमें तेजी है। वही गिरने वालों की संख्या काफी कम, 515 ऐसे स्टॉक्स जहां पे बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। अब आपके सामने रखते हैं कंट्रीब्यूटर प्लेट आपकी स्क्रीन पर। आज की तेजी में कौन कौन से स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए भारतीय एयरटेल कंट्रीब्यूट कर रहा है 21 अंकों के कंट्रीब्यूशन के साथ। इन्फोसिस में अच्छा मूव आया है, रिकवरी देखने को मिल रही है। एसबीआई एक्सिस बैंक में तेजी और कहीं ना कहीं निफ्टी 50 को पुश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स जो ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल। महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, टाटा स्टील कल भी काफी ज्यादा टूटा था। टाटा स्टील, मारुति सुजुकी में भी आज बिकवाली और ये भी कहीं ना कहीं ड्रैग करने की कोशिश में लगा है। बैंक निफ्टी की ओर देखिए, यहाँ पे एसबीआई 100 अंकों की कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से बैंक निफ्टी की तेजी में। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो ये सारे स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ड्रैग करने वाले अभी कोई ऐसे काउंटर्स फिलहाल दिखेंगे नहीं। तो बाजार का मूड माहौल अभी तक ठीक लग रहा है। कल आरबीआई की पॉलिसी से पहले एक मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल ये कि आगे ये सस्टेन करता है कि नहीं। क्लोजिंग बेल क्या कहती है उस पर खासी नजर रहेगी। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे खिलाड़ियों के साथ आपको जोड़ते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं पंकज रांदर जी, ओम मेहरा जी और पवन महेश्वरी जी। आप तीनों का बहुत ही स्वागत है एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। शुरुआत करूंगी आपसे, मार्केट के बारे में पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले वो टॉप ट्रेड्स आपकी तरफ से जिसने अच्छी खासी कमाई कराई हमारे निवेशकों की, एक बार रखते हैं आपके स्क्रीन पर। और पंकज जी की तरफ से आया था लिंडे इंडिया, इसने 1.5% की पॉजिटिव रिटर्न अभी तक दिया है। ओम मेहरा जी की तरफ से एचपीसीएल आया था। देखिए शानदार मूव आज भी इसमें देखने को मिल रहा है, इसमें 1% का रिटर्न अभी तक मिल चुका है। आईटीसी होटल जो पवन जी की पिक थी उसमें से भी 1% का रिटर्न अभी तक मिल चुका है। तो ये टॉप ट्रेड्स हमारे खिलाड़ियों के अभी आपके स्क्रीन पर। चलिए पंकज जी से शुरुआत करना चाहूंगी। पंकज जी बताइए, कल भारी बिकवाली देखने को मिली हमें बाजार में, लेकिन एंड क्लोज होते होते वक्त एक रिकवरी देखने को मिली। तो उम्मीद थी कि मार्केट की ओपनिंग भी ऐसी ही होगी, गिफ्ट निफ्टी भी उसी ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये अब कि क्या ये जो तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है, क्या ये टिकाऊ है? कैसे रीड कर रहे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑन द पैनल। देखिए श्रेया जी, जहां तक मार्केट की बात है, मुझे लगता है कि ये एक प्योर रिट्रेसमेंट है। कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं हुए हैं जिसके कारण मार्केट के अंदर ये तेजी देखने मिली है। पर डेफिनेटली अब एमपीसी की पॉलिसी और जो ट्रम्प का जो टेरिफ का ऐलान होगा वो कल तक के लिए थोड़ा सा होल्ड है। क्या रिटेलिएशन आता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मेरे ख्याल से जिस कारण के वजह से मार्केट गिरा हुआ था उस कारण के अंदर कोई तब्दीली आई हुई नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक प्योरली टेक्निकल बाउंस बैक है एंड कहीं ना कहीं एक रिलीफ रैली यहाँ पे देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि एग्जिट का मौका रहेगा थ्रू आउट द डे। ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि हम लोगों को कोई बाइंग के सौदे मिले, लेकिन अगर आप डाउन द लाइन 5-6 दिनों का अगर व्यू रख रहे हैं या शॉर्ट टर्म का व्यू रख रहे हैं तो मेरे ख्याल से मार्केट जो है ब्रेक तभी भी निगेटिव लग रही है। तो कॉशियस रहने की सलाह है फिलहाल। प्योरली एक पुल बैक है, लेकिन अभी कॉशियस रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक मूव आप जरूर ले सकते हैं। बताइए पवन जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है मार्केट की तेजी में? आपका टेक क्या है? क्या एनालिसिस आपने की है? ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या हिदायत? मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स एज वेल। देखिए निफ्टी में अभी ये सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस बैक है। टोटल इकोनॉमी के फ्रंट पे ग्लोबली कोई चेंज नहीं आया है, ना कोई ट्रम्प की पॉलिसीज में चेंज आया है। सिर्फ एक ये टेक्निकल बाउंस बैक है और अगले 1-2 दिन
मार्केट में काफी क्रूशियल रहेंगे। तो मेरा तो यही सलाह रहेगा कि 1-2 दिन अगर ट्रेडर्स भी मार्केट से दूरी बना सके तो बेटर होगा, क्योंकि निफ्टी वगैरह में अभी किसी भी इंडेक्स में कोई टेक्निकल काम नहीं करेगा। कॉशियस रहने की सलाह पवन जी की भी तरफ से आ रही है। 1-2 दिन आप क्रूशल है, 1-2 दिन मार्केट के लिहाज से आप कॉशियस रहे, ट्रेडिंग ना करने की सलाह है फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये अप्रोच आप मार्केट में अपना कर चले। ओम मेहरा जी, आप बताइए, कल की भारी बिकवाली, आज अच्छी रिकवरी, मामूली रिकवरी नहीं, ठीक ठाक रिकवरी, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही है। दोनों ही खिलाड़ियों ने कह दिया कॉशियस रहने की सलाह है, क्रूशल रहेंगे अभी 1-2-3 दिन, वॉच करना ही ज़्यादा बेहतर है, वेट एंड वॉच की सलाह है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है, आपकी रीडिंग? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी। जैसे कि लास्ट जो इनफैक्ट जो टैरिफ की वजह से जो वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, और कल अगर हम यूएस का मार्केट भी देखें तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन जो न्यूज़ बेस पे वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो डाउ जोन्स थी कल 2% डाउन भी गई किसी न्यूज़ की वजह से, 2% अप भी गया। तो नेट ऑन नेट बेसिस जो न्यूज़ पे बहुत फ्लक्चुएशन है। और अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स हमारा अभी भी 20 के ऊपर से के ऊपरी दायरे पे अभी सस्टेन कर रहा है, तो जो कि ये एक बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है। और ऐसे मार्केट में लगातार विप शो होने के चांसेस हैं, 1-2 घंटे के बाइंग आ सकती है, बट वहां से ड्रॉडाउन के भी चांसेस बहुत ज्यादा बन सकते हैं ऐसे मार्केट पे। और अगर हम ऑप्शन डेटा में बात करें तो 22,500 का कॉल के भी राइटिंग बढ़ी हुई है, पुट के भी राइटिंग बढ़ी हुई है, तो साइमल्टेनियसली दोनों बढ़ना बहुत अच्छा साइन नहीं है। मेजर हमें कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें बहुत ब्रॉडर मिल रहा है, सेम एज इट इज बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,000 का यहाँ पे पुट ऑप्शन एंड 51,000 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे काफी अच्छा एक ब्रॉडर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे मार्केट में विपशा होने के चांसेस ज्यादा हैं, बट फोकस रहेगा छोटे शॉर्ट टर्म ट्रेड के यहाँ पे लेकर के दायरे से भी हमें छोटे टर्म पे अवधि पे और ट्रेड करके निकल जाने में बेटर है। बहुत ज्यादा कैरी हमें नहीं करना है ऐसे मार्केट में। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करना है, कॉशियस रहे और स्टॉक स्पेसिफिक मूव आप अपना सकते हैं फिलहाल, क्योंकि टिकाऊ ये तेज़ी फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहले देखते हैं आपके स्क्रीन पर रिटर्न कार्ड हमारे खिलाड़ियों के अभी तक 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में कैसे रिटर्न्स जनरेट किए हैं हमारे खिलाड़ियों ने। लीड ले चुके हैं पंकज जी, इनका पोर्टफोलियो लगभग 4.25% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पे पवन महेश्वरी जी हैं, इनका पोर्टफोलियो लगभग 2.25% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तीसरे पायदान पे ओम मेहरा जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 1.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। अब रखते हैं पंकज जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, क्या स्थिति, कैसे एक्शन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिए, कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग और कहां से लिया है इन्होंने एग्जिट। तो देखिए, नैल्को, अंबुजा सीमेंट, टीटागढ़ रेल और लिंडे इंडिया से इन्होंने इन सारे स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। ट्रेंड जो सेल साइड की ट्रेड थी वहां से उन्होंने कर लिया है एग्जिट। अब बताइए पंकज जी, आज के सेशन में कौन सा स्टॉक आपको पसंद है, कहां पे लग रहा है आपको दम? श्रेया जी, देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से एसीआई के अंदर एक काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। मुझे लगता है कि कल के हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। 545.90 की रेंज में इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। अगर 546.50 का लेवल क्रॉस कर देता है तो मेरे ख्याल से इसके अंदर टारगेट्स बड़े इनिशिएट हो सकते हैं। 580 के टारगेट्स के लिए इसको प्ले करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 520। ठीक है, एसीआई में खरीदारी की राय है फिलहाल पंकज जी की तरफ से। 545 के लेवल पर कारोबार कर रहे, डे हाई पे 3% से ज्यादा की तेजी आप देखिए यहाँ पे देखने को मिल रही है। 580 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 520 रुपए का। अब बताइए, अपने एक बार रखते हैं स्क्रीन पर पवन जी का पोर्टफोलियो आपके लिए और कैसा एक्शन, साथ ही कहाँ से उन्होंने की एग्जिट और प्रॉफिट बुकिंग वो एक बार देख लें। आईटीसी होटल्स, साथ ही साथ आप देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल, तीनों ही बाय साइड की ट्रेड थी इनकी, तीनों में से इन्होंने कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। बताइए पवन जी, आपकी तरफ से पहली पिक कौन सी आती हुई? श्रेया, मेरे को शॉर्ट साइड में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अभी अच्छा लगता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अभी 1754 के आसपास चल रहा है। 1790 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1680 रुपए का मेरा टारगेट रहेगा।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सही तेजी देखने को मिल रही है, हालांकि थोड़ा उतार चढ़ाव है इस पर्टिकुलर काउंटर में, इसलिए सेल साइड की ट्रेड आती हुई पवन जी की तरफ से टारगेट आप नीचे का रख सकते हैं 1680, स्टॉप लॉस आपको 1790 का मेंटेन करके चलना है फिलहाल। ठीक है, अब ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर रख देते हैं, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, क्या एक्शन उन्होंने लिया है अपने पोर्टफोलियो में। पिडिलाइट जो इनकी बाय साइड की ट्रेड थी वहां से कर लिए प्रॉफिट बुकिंग, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज साथ ही एचपीसीएल से भी इन्होंने कर लिए प्रॉफिट बुकिंग। एग्जिट किया है इन्होंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। बताइए ओम जी, पंकज जी की तरफ से एक बाय साइड की ट्रेड आई और पवन जी की तरफ से एक सेल साइड की ट्रेड आई, आपसे क्या एक्सपेक्ट करूं, बाय या सेल? जी बाय। यहाँ पे एम्बर इंटरप्राइजेस यहाँ पे करंट भाव से पे लेना है, काफी अच्छा एक नीचे मोमेंटम से एक स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो एम्बर इंटरप्राइजेस 6424 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका एक्सपेक्टेड लेवल हम रखेंगे 6950 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 6270। 6270 का स्टॉप लॉस लेके अंबर इंटरप्राइजेस में बाइंग की अभी फिलहाल आपको सलाह है, और जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है, शानदार तेजी, 4.5% ज्यादा तेज होकर अंबर इंटरप्राइजेस कारोबार कर रहा है। 6950 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगे आप दूसरा स्टॉक भी ओम जी आप बता दीजिए, दूसरे पे क्या होगी आपकी? जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा और सेकंड सेशन में हो सकता है तो दूसरी कॉल दूं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार ओम जी की तरफ से, जिस तरीके से मार्केट में अभी कोई भरोसा है नहीं। पवन जी आपसे क्या एक्सपेक्ट करूं, इंतजार या फिर आपने दूसरा स्टॉक चुन लिया है? नहीं श्रेया, अभी जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है मार्केट, आप देखिए पिछले आधा घंटा के अंदर 100 पॉइंट की ऊपर और नीचे दोनों तरफ कैंडल्स मार्केट बना रहा है। तो हमें एक बार डायरेक्शन के वेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या डायरेक्शन देता है। बिल्कुल डायरेक्शन लेस मार्केट अभी है, और जिस तरीके से 100 वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, 100 अंकों की बढ़ोतरी फिर गिरावट देखने को मिल रही है फिलहाल। बताइए अब पंकज जी, आपने दूसरा स्टॉक चुन लिया या फिर आप भी अभी थोड़ा सा इंतजार करेंगे? जी अभी डेफिनेटली इंतजार करना ही पड़ेगा, किंतु अंबर एक रडार पे था मेरे, तो डेफिनेटली सेकंड हाफ का वेट करेंगे। जिस तरीके से मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच ये सही तरीका होगा और उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी पिक्स तो पूरी हो गई और थोड़ा सा इंतजार पंकज जी की तरफ से, पवन जी की तरफ से, ओम जी की तरफ से। नेक्स्ट हाफ में देखने वाली बात होगी कौन कौन से स्टॉक्स हमारे खिलाड़ियों के पिटारे से निकल कर आते हैं। चलिए अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यतिन से जानेंगे गोल्डमैन सैक्स की बैंक एनबीएफसीज में क्या टॉपिक्स हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। देखिए गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद आप देखें पीएनबी हाउसिंग, एक्सिस बैंक और एसबीआई में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और गोल्डमैन सैक्स की क्या है राय, रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ यतिन जी मौजूद हैं। यतिन बताएं कि गोल्डमैन सैक्स ने इन तीनों स्टॉक्स को क्यों पिक किया है और क्या क्या टारगेट्स हैं? जी तो अगर हम गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो पीएनबी हाउसिंग पे इनकी खरीदारी की रेटिंग है और लक्ष्य है 1184 रुपए के आसपास का। और कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हम स्टॉक के मार्केट प्राइस की बात करें तो 970 रुपए के आसपास है, यानी करंट मार्केट प्राइस से भी लगभग 20% की अपसाइड गोल्डमैन सैक्स को लगती है हो सकती है। मजबूत लोन ग्रोथ और बेहतर मुनाफे से कंपनी को फायदा होता हुआ नजर पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ गोल्डमैन काउंटर पे बुलिश है। इसके अलावा एक्सिस बैंक की बात करें तो 1228 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम में जो लिक्विडिटी आई है, जो लोन ग्रोथ होने वाली है, उसके आधार पे, वैल्यूएशन के आधार पे ये काउंटर उनको पसंद आ रहा है और कहीं ना कहीं मुनाफे की ग्रोथ में अच्छी रिकवरी देखने को आगे जाके मिल सकती है। हालांकि एसबीआई एक काउंटर है जहां वो बिकवाली की एडवाइस दे रहे हैं। इनकी सेल रेटिंग है 823 रुपए की जो है टारगेट प्राइस इन्होंने फिक्स की है काउंटर पे। और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है कहीं ना कहीं वो इतना कोई खास नहीं है एसबीआई पे, और शायद इसीलिए वो काउंटर पे सेल रेटिंग के साथ जो पहले इनकी व्यू थी वो अब न्यूट्रल पे वो ले जा रहे हैं। तो एसबीआई को अपग्रेड कर दिया है, सेल से कर दिया है न्यूट्रल की कॉल और टारगेट प्राइस रख दिया है 823 रुपए का, यानी कि 10% का करीब करीब अपसाइड पोटेंशियल एसबीआई में नजर आ रहा है। वहीं गोल्डमैन ने एक्सिस और पीएनबी हाउसिंग को भी चुना है। बहुत शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। एक बार एसबीआई रखते हैं आपके स्क्रीन पर, और
एसबीआई का चार्ट आज कैसा परफॉर्म कर रहा है आप देखिए, यहाँ पे भी तेजी देखने को मिल रही है। लगभग 2.25% की तेजी आज एसबीआई में नजर आ रही है। सारे ही स्टॉक्स आप देखें तेज है आज के सत्र में। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद सुबह जब मैंने पेश की थी, रिविजिट किया हमने, एक बार एसबीआई का चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये आगे की ट्रेजेक्टरी इस पर्टिकुलर काउंटर में रह सकती है। पवन जी आप बताइए, एसबीआई आपके सामने, और जिस तरीके से मैं काफ़ी ज़्यादा एनालिस्ट से बात करती हूँ, तमाम एनालिस्ट का मानना है कि पीएसयूज में एसबीआई एक मजबूत काउंटर है। क्या आप सहमत हैं? साथ ही गोल्डमैन सैक्स की टारगेट प्राइस से भी क्या सहमत हैं? 823 रुपये का टारगेट प्राइस रख दिया, हालांकि लंबी अवधि के लिए टारगेट प्राइस आया है। आने वाले नियर टर्म में कैसे स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी क्या राय होगी? बिल्कुल श्रेया, गोल्डमैन सैक्स का भी जो रिपोर्ट आया है इसमें इन्होंने 823 का टारगेट दिया है। इवन अगर आप देखेंगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर तो 685, 700 अगर किसी भी पैनिक मोड में आया है तो वहां से तुरंत ये बाय जो है ऊपर की तरफ में बाउंस बैक कर जाता है। अभी 767 है, 800 और 900 इसकी एक बहुत अच्छी रेंज है। तो हालांकि उनका टारगेट तो काफी लंबे समय का है, परंतु मेरा मानना है कि थोड़ा सा भी अगर पुल बैक आएगा तो ये बहुत जल्दी 800 से ऊपर निकल जाएगा। हाँ, तो एसबीआई अगर पुल बैक आएगा तो 800 के ऊपर निकल जाएगा। तो पवन जी, जिनके पास है वो फिलहाल होल्ड करके रखें, है ना? इसको होल्ड किया जा सकता है और ये पीएसयू का सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है। करंट मार्केट प्राइस पे क्या फ्रेश बाइंग की सलाह होगी? करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि निफ्टी के मूवमेंट को देखते हुए किया जाए तो अगर ये 740, 750 के आसपास में कहीं मिलता है तो वहां पर बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक है। पंकज जी आप बताइए, दूसरे स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, देखिए इसमें भी तेजी है, ये भी गोल्डमैन के रडार पर, और अच्छी खासी तेजी इसमें भी आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। 28% का अपसाइड पोटेंशियल ये देखते हैं इसमें। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कैसे चार्ट्स पे प्लेस्ड है? मिश्रा जी, काफी बढ़िया लग रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी और बड़े टाइम फ्रेम पे भी काफी लुक्रेटिव नजर आ रहा है। डिस्क्लेमर के तौर पे ये ट्रेड मैंने शेयर किया हुआ है मेरे क्लाइंट लोगों के साथ में। डेफिनेटली इसके अंदर 1050 से 1090 तक की इसके अंदर स्पेस खुली है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा कंडीशनल होना चाहिए। अगर 980 अगर ये क्रॉस कर देता है तो इसके अंदर की जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट हो सकती है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर बाय करने की सलाह रहेगी, और जो सेफ प्लेयर्स है वो 980 के ऊपर इसके अंदर बाइंग की सलाह रहेगी। 980 के ऊपर बाइंग की सलाह रहेगी, और स्ट्रेंथ लग रहे हैं चार्ट्स में पंकज जी को। एक्सिस बैंक की भी चर्चा हुई और गोल्डमैन ने उसको भी अच्छा खासा टारगेट प्राइस दिया है। 16% का अपसाइड पोटेंशियल वो देखते हैं लंबी अवधि में, और उनका मानना है कि फाइनेंशियल 2026 में अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है कंपनी, प्रॉफिट में भी अच्छी तेजी आ सकती है। बताइए ओम जी, एक्सिस बैंक चार्टिकली कैसे प्लेस्ड है, आपको पसंद है कि नहीं, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक में है, जो अभी तक ऐसे गिरते मार्केट में भी ऑब्वियसली हम देखेंगे प्राइवेट बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा था। ऑल्दो इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है एक्सिस बैंक में, और ये अपनी जो ट्रेंड है वो हायर हाइज को फॉलो कर रहा है। ऑल्दो कल के भी गिरावट में, तो ट्रेंड थोड़ा सा म्यूटेड रह सकता है, बट ये अच्छे लेवल हैं। 1070 के आसपास यहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो छोटी अवधि के लिए भी यहाँ पे हमें लगता है कि बेसिकली ये 1120, 1130 के आसपास ये जा सकता है। ठीक है, 1120 और 1130 के आसपास जा सकता है। फिलहाल एक्सिस बैंक में छोटी अवधि में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है ओम जी को। तो ये तीनों स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जो डे हाई के आसपास बढ़ने की कोशिश। आप एक्सिस बैंक देखिए, बजाज ऑटो देखिए, सिप्ला देखिए, इन सारे स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिल रही है डे हाई के आसपास। इनफैक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर भी ऊपर आया। और वायदा बाजार से देखें तो पॉलिसी बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी आपको। पीवी फिनटेक टॉप गेनर्स में शामिल है, वहाँ पे तेजी। एमसीएक्स देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। पीएनबी हाउसिंग की हमने चर्चा की, श्रीराम फाइनेंसिंग, इनफैक्ट पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज में ही पूरे पैक में आज तेजी है। बीएससी भी इनफैक्ट टॉप गेनर्स में शामिल, अच्छी तेजी 4.25% के करीब देखने को मिल रही है। एशियन पेंट्स आप बार स्क्रीन पर रखते हैं। एशियन पेंट्स में जिस तरीके से क्रूड ऑयल में नरमी आई, इस पर्टिकुलर काउंटर ने अच्छा खासा रैली दिखाया है। एशियन पेंट्स ने काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है पंकज जी अपने निवेशकों का, लेकिन अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। चार्ट्स पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं एशियन पेंट्स, जिनके पास है हाई साइड की जिनकी खरीद है, वो अभी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बनता नजर आ रहा है आपको? श्रेया जी,
जो चार्ट्स है काफी फिशी नजर आ रहे हैं। ये कंप्लीटली जो काउंटर है ये क्रूड बेस्ड काउंटर चलता है। टेक्निकल्स के ऊपर फिलहाल तो तेजी लग रही है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके के ओपेक्स के जो प्रोडक्शन इन्होंने बढ़ाया है, और इसके चलते ये हो सकता है कि काउंटर दोबारा लाइमलाइट में रहे। मेरे ख्याल से 2450 2460 की रेंज में इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। अभी फिलहाल जो स्टॉप लॉस लगाना है इसके अंदर वो 2340 तक का स्टॉप लॉस आप इसके अंदर लगा के चल सकते हैं। 2340 का स्टॉप लॉस लगाएं और ये फिलहाल रणनीति एशियन पेंट्स में आपके लिए आती हुई। चलिए इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं पंकज जी के पोर्टफोलियो के साथ। कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए और क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। ACI उन्होंने सुझाया बाय साइड की ट्रेड, टारगेट प्राइस 580 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 520 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है फिलहाल, तो ये ½ का पॉजिटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। अब रखते हैं पवन जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। अंबर एंटरप्राइजेस उन्होंने सुझाया बाय साइड की ट्रेड, टारगेट प्राइस 6950 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है 6270 का। क्या स्थिति इस पर्टिकुलर काउंटर में अभी फिलहाल देखने को मिल रही है, तो ये भी लगभग ½ से ज्यादा की पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अब पवन जी का पोर्टफोलियो रखते हैं आपके स्क्रीन पर। ये देखिए इन्होंने ICICI लोम्बार्ड सेल साइड की ट्रेड सुझाई और टारगेट नीचे का 1680 रखा। स्टॉप लॉस आपको 1790 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति ICICI लोम्बार्ड में पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न क्या देता हुआ, तो फिलहाल अभी नेगेटिव रिटर्न ये लैंड कर रहा है लगभग ½ के करीब। अब मुनाफा का मीटर क्या कहता है हमारे खिलाड़ियों का, उस पर एक बार नजर डालते हैं कौन से खिलाड़ी लीड ले रहे हैं फिलहाल। और अभी आप देखिए पंकज जी पहले पायदान पर, इनका पोर्टफोलियो 4% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। ओम मेहरा जी दूसरे पायदान पर पहुंच गए। इनका पोर्टफोलियो 1.81% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे पायदान पे पवन महेश्वरी जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 1.78% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। और कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे आपके लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए शो से इतना ही, फिलहाल दीजिए इजाजत और सीधे मुलाकात होगी आपको माइक करता में। आप देखते रहिए CNBC आवाज।